आखिर आजादी से पहले झुंझुनू में संचालित जाट बोर्डिंग के कागजातों की जांच की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या सच में विधायक रीटा चौधरी ने प्रभारी मंत्री से माफी मांग ली है? मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा कि निकाल दो ये गलतफहमी, हम जवाब नहीं देंगे, तैयारी थोड़ी बड़ी है, सब्र रख, पल पल का हिसाब देंगे, ज्यादा फिक्र मत करना, लाजवाब तरीके से पेश आएंगे, खानदानी लोग हैं हम, दुश्मनों से भी सलीके से पेश आएंगे। और दूसरी तरफ सरकार की ओर से जांच शुरू कर दी गई है कि झुंझुनू में 10 कुओं से संचालित जाट बोर्डिंग का मालिकाना हक किसके पास है, जिसकी अध्यक्ष विधायक रीटा चौधरी की मां परमेश्वरी देवी है। दोस्तों, अब सवाल ये कि आखिर आजादी से पहले झुंझुनू में संचालित जाट बोर्डिंग के कागजातों की जांच की आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल मामला दो नेताओं की सियासी अदावत का है। 21 फरवरी 2026 को मंडावा से विधायक रीटा चौधरी विधानसभा के बजट सत्र में गंभीर आरोप प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत पर लगाती है। हमारे प्रभारी मंत्री को मैंने बहुत फोन करा, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया प्रभारी मंत्री ने। और प्रभारी मंत्री भी बहुत सारे ऐसे काम है मेरे मंडावा के अंदर जिसमें हवेलियों पे कब्जा करवाने का काम है, उसमें भी लिप्त है। मैं सीएम साहब से टाइम मांग रही थी, लेकिन सीएम साहब ने टाइम नहीं दिया। एक मिनट आप सुने भाई, ऊंचा कर लो। आप एक मिनट सुने। अभी अभिभाषण पे सीएम साहब कह रहे थे यहाँ खड़े होके कि हमारी तरफ उंगली इंगित करके कि आप लोग बताएं कि आप में से किसी का फोन आता है तो मैं आप लोगों को तुरंत फोन करता हूं या नहीं करता हूं। मैं कहना चाहूंगी कि मैंने उनको बहुत फोन करे, लेकिन उसका कोई रिस्पांस ना तो सीएमआर से आया ना सीएमओ से आया। इसके बाद प्रभारी मंत्री इस मामले पर कहते हैं कि रीटा चौधरी ने मेरे से माफी मांग ली है, उनसे गलती हो गई है और विद्यार्थी भवन में उनके कब्जे की जांच भी हम करवाएंगे। इस तरीके से मंडावा से विधायक रीटा चौधरी जी ने विधानसभा के अंदर मेरे ऊपर मेरी अनुपस्थिति में जो आरोप लगाए थे, कुछ बात कही थी, उन्होंने 2 दिन बाद ही मेरे से उसमें माफ़ी भी मांगी थी और मेरे से कहा था कि मेरे से गलती हो गई, मैंने किसी के बहकाव में आकर के ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आप हमारे भाई हो और इसमें मेरे से गलती हो गई है। उनका जो विद्यार्थी भवन जिस पर उनका कब्जा है, मुझे जब पता लगा उसके बाद मैंने कलेक्टर को ये निर्देशित किया था कि इसकी वस्तुस्थिति से हमें अवगत कराया जाए। उसकी रिपोर्ट आ रही है, तहसीलदार जी ने मौका मुआयना किया है, जल्दी उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत और विधायक रीटा चौधरी के बीच इस अदावत का कारण मंडावा की थलिया हवेली है। इस हवेली में गीता देवी थलिया का परिवार कई पीढ़ियों से लगभग 150 सालों से रह रहा है। पिछले साल फरवरी में इस हवेली की रजिस्ट्री सुमेर सैनी के नाम से कर दी गई थी, जिसके बाद गीता देवी के परिवार को जबरन इस हवेली से निकालने का प्रयास किया गया। तब प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत पर यह आरोप लगा था कि प्रशासन उनके दबाव के कारण इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। विधायक रीटा चौधरी ने जब इस मामले पर प्रभारी मंत्री से बातचीत करने की कोशिश की तो प्रभारी मंत्री जी ने उनका फोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद मुद्दा विधानसभा में उठा। हवेली में रहने वाले परमेश्वर लाल थलिया ने सुमेर सैनी, जिसके नाम से अब रजिस्ट्री हुई है, और मुरारी सैनी समेत 6 लोगों के खिलाफ हवेली में जबरन घुसकर कब्जा करने का मामला मंडावा थाने में दर्ज करवाया है और थलिया परिवार ने रजिस्ट्री कैंसिल करने की अपील भी कोर्ट में दायर की है। वहीं सामने वाले पक्ष ने भी मामला दर्ज करवाया है। लेकिन अब इस हवेली विवाद में झुंझुनू का जाट बोर्डिंग, वर्तमान नाम विद्यार्थी भवन, सुर्खियों में आ गया है। जैसे ही 21 फरवरी को रीटा चौधरी ने इस हवेली विवाद को विधानसभा में उठाया तो इसके कुछ देर बाद ही प्रशासन इस विद्यार्थी भवन में पहुंच जाता है इसके मालिकाना हक की जांच के लिए। झुंझुनू का यह विद्यार्थी भवन साल 1933 में बना था। उस समय लोगों ने शिक्षा को बढ़ावा देने, दूर दराज के बच्चे इसमें रहकर जिला मुख्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सकें, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके संचालक सरदार हरलाल सिंह, कॉमरेड घासीराम, नेतराम गोरीर, पन्ने सिंह जैसे नेता रहे हैं। वर्तमान में इसकी संचालक समिति में 13 सदस्य हैं। इसके सचिव शीशराम बुगालिया हैं और अध्यक्ष परमेश्वरी देवी हैं, जो विधायक रीटा चौधरी की मां है। किसान आंदोलन में शहीद हुए कर्णीराम रामदेव की प्रतिमा भी यहां लगी हुई है। पीसीसी चीफ रहे रामनारायण चौधरी की स्मृति प्रेरणा स्थल भी यहां पर मौजूद है।
और इसके कागजातों की अगर बात करें तो बिसाऊ ठिकाने के समय का पट्टा भी इसका बना हुआ है। लेकिन प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि इस पर मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने कब्जा कर रखा है। अब सवाल यह है कि क्या सच में झुंझुनू के विद्यार्थी भवन पर विधायक रीटा चौधरी का कब्जा है, या फिर सदन में रीटा चौधरी ने प्रभारी मंत्री पर जो आरोप लगाए थे उनकी वजह से द्वेष की भावना से यह कार्रवाई की जा रही है। क्या सच में विधायक रीटा चौधरी ने प्रभारी मंत्री से माफी मांग ली है? क्योंकि अभी तक रीटा चौधरी ने खुलकर इस पर कुछ नहीं बोला है, या वो कोई बड़ी तैयारी में लगी हुई है जैसा फेसबुक पोस्ट में लिखा गया है। दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या विचार है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अभिषेक, नमस्कार।